कलयुग अवतार संसार का भ्रमण करते करते एक नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह बहुत धनी था। गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ वह अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? तो वह कहने लगा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी कहने लगे, आपका पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जाओ। डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहां गया। देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में एक बघियाड़ बैठा है। दुनी चंद ने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया है। भक्तजनों, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? तब उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आ गई। मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनी चंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय और दुख हुआ। दुनी चंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है। मैं आपके अर्पण करता हूँ। इसे आप जहाँ चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने, वह मार्ग मुझे बताओ। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरुजी ने मन में दया का संचार किया और कहने लगे, हे दुनी चंद, इस माया को साधु और अभ्यागतों को, महात्माओं को बांट दो, उनकी सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तुम्हारे साथ बयान करेगी। तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला। मछली जाल न जानिया, सर खारा असगाह। अत स्याणी सोहनी, क्यों कीता वे साह। कीते कारण पाकड़ी, काल न टले सिराह। भाई रे, इयों सिर जानो काल। ज्यों मच्छी त्यों मानसा, पवै अचिंता जाल। यह शब्द सुनकर दुनी चंद गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरुजी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, यह सुई तुम अपने पास रखो। हम दूसरे जन्म में तुमसे ले लेंगे। सुई लेकर दुनी चंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरुजी ने दी है और कहा है कि हम परलोक में ले लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या यह सुई तुम्हारे साथ परलोक में जा पाएगी? हे स्वामी, यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है तथा इस धरती पर इसे जलाया, बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं, तो फिर यह साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाएगी? इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं
जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं, तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो। उनकी कृपा से भव सागर से तर जाओगे। दुनी चंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डाल तथा उससे भूखों की सहायता कर, तब यह संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पति और पत्नी दोनों गुरु जी की शरण आए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण आए हैं। गुरु जी फरमाने लगे, लखमन सोना लखमन रूपा, लख शाह सिर शाह, लख लश्कर लख वाजे ने जे, लखी कोही पातशाह, जिथे सायर लंघना अगन पानी असगा, कंधी दिस न आवे धावी पवे कहा, नानक ओथे जानिए साह के पातशाह, साह के पातशाह। यह सुनकर दोनों गुरु जी की स्तुति करने लगे। हे कृपा नाथ दयाल, आपने हम पर इस समय अपार अनुकृपा की है। जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को तैयार हैं। गुरु जी ने कहा, दुनी चंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी यह दौलत साथ नहीं जाती, यहीं रह जाती है तथा जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन तथा तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक धन इसका संगी है, जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं। तीसरा जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे सुख दुख होगा, इसलिए भला कर्म करो। धन को परमार्थ में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी और यश की प्राप्ति होगी। तब दुनी चंद ने अपनी तमाम संपदा परमार्थ के लिए दान कर दी। पति पत्नी गुरु जी के शिष्य होकर ईश्वर स्मरण में लग गए। फिर गुरु जी ने भाई मर्दाने को कहा, मर्दाना जी, आज बेबे नानकी जी हमें स्मरण कर रहे हैं, चलो सुल्तानपुर चलें। बस फिर क्या था, गुरु जी सुल्तानपुर जा पहुंचे। उस समय तुलसा दासी ने जाकर कहा बेबे नानकी जी को, बहू जी आपके भाई जी आए हैं। तब बेबे नानकी जी भागकर आई, गुरु जी को नेत्रों में जल भरकर मिली। घर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरु जी ने कुशल मंगल पूछा। फिर जयराम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी के नेत्रों में जल भराया और कहने लगे, भाई जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए हैं। क्या आपने हमें भुला दिया? आपके दर्शन से हम कृत्य हो जाते हैं। जयराम जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्री चंद जी भी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरु जी ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिक कर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरु जी ने रात्रि वहां व्यतीत की तथा प्रातःकाल जयराम जी तथा बेबे नानकी जी तथा श्री चंद आदि सभी को निकट बैठाकर उपदेश दिया और अनेक प्रकार से धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात गुरु साहब करतारपुर में आकर माता जी को मिले। भाई मर्दाना जी ने एक दिन कहा,
हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी 1-2 दिन अपने घर वालों को जाकर मिलाऊं। गुरुजी ने हंसकर कहा, हे मर्दाना, तेरे घर के सब राजी खुशी हैं। हम तुमको अभी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारे मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, परंतु अधिक देरी ना करनी। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरुजी ने कहा, वहां से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध लो। वहां जाकर जब तू कपड़ा खोलेगा और जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। अब मर्दाने ने पत्थरों की मुट्ठी भरकर वस्त्र में बांधकर घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। तब इसे अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना धूम स्वर्ण के पत्थर कंकर लेकर आया है जो बहुत मूल्य के हैं। कुछ दिन वहां रहकर मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया तथा चरणों में लगकर प्रणाम किया। बोलो भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।